हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट बर्ड। अब जो है आरिफ भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक सबसे पहले आपके सेटअप पे मौजूद है, तो कौन से बर्ड से स्टार्ट करेंगे आप? हम पहले होगोरोमो देख लेते हैं। सही, क्योंकि मैं लवबर्ड से पहले होगोरोमोस पाल रहा था, जो अभी भी कंटिन्यू है। हम होगोरोमोस पहले भी उसको दिखा देते हैं। सही। चले, होगोरोमो से पहले मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी, यहाँ पे ट्रॉफीज़ जो है रखी हुई हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, ये कुछ ट्रॉफीज़ यहाँ रखी हुई हैं, कुछ नीचे फ्लोर पे हैं, कुछ मेरे पहले वाले हाउस में रखी हुई हैं। ये बेसिकली जिस तरह हम बात कर रहे थे थोड़ी एक और अपनी वीडियो में शोज़ की, तो डिफरेंट शोज़ में मैंने पार्टिसिपेट किया। ये ट्रॉफीज़ उन शोज़ में विन करी हैं। सही। इसके अलावा यहाँ पे सारे होगोरोमो आपने यहाँ पे रखे थे? जी, ये हमारे होगोरोमोस हैं, कि ब्रीडर पेयर्स हैं। ये हमारे, अब उसको दिखा देता हूँ मैं। सही। होगोरोमो का शौक़ उस वक्त स्टार्ट किया था जब पाकिस्तान में पहला पेयर होगोरोमो का आया था। बहुत और ये तकरीबन बात है आज से रफली 12 साल हो गए, तकरीबन 11-12 साल इस बात को। उस वक्त पहला पेयर 80,000 रुपये का उस वक्त खरीदा था, जो मर गया था। अच्छा। अब क्योंकि ये इम्पोर्टेड बर्ड्स होते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट से आते हैं, हमारे क्लाइमेट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हमारी जो ग़िज़ा होती है वो भी वहाँ से डिफरेंट होती है थोड़ी। सही। तो वो जब हम भी किसी कंट्री में या किसी जगह जाते हैं, हमें सम टाइम खाना हजम नहीं होता। इस तरह के चीज़ होते हैं। हमारी हवा, वहाँ की हवा, हमारे बर्ड रखने का तरीका, वहाँ बर्ड रखने का तरीका डिफरेंट होते हैं। तो सम टाइम तो ये वजह होती है कि इम्पोर्टेड बर्ड के जो शुरू का टाइम होता है ना, वो ज़रा डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करने में। तो शुरू में लॉसेस हुए, फिर उसके बाद एक दफ़ा ब्रीड स्टार्ट हुई तो फिर गाड़ी चलती रही। सही। फिर वो अनएंडेड यहाँ तक पहुँची हुई है। तो सबसे पहले तो आप बताएं, कितने पेयर्स आपने लगाए हुए होगो के? इस वक्त मेरे पास होगोरोमोस के तकरीबन हैं कोई रफली 50 से 60 पेयर। 50 से 60 पे तमाम म्यूटेशंस मौजूद हैं? यस, इसमें तमाम म्यूटेशन मौजूद हैं, एक्सेप्ट ब्लैक फेस या ब्लैक विंग पे मैं नहीं गया, क्योंकि अब मैं पर्सनली समझता हूँ, सॉरी किसी को अगर इसमें बुरा ना लगे मेरी बात, लेकिन पर्सनली मैं समझता हूँ ब्लैक फेस और ब्लैक विंग इतनी हाई प्राइस का बर्ड है। और होगोरोमोस में मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि बहुत तेज़ी से प्राइसेस नीचे आती हैं। सही। क्योंकि ये एक फास्ट ब्रीडिंग बर्ड है, तो आप अपना पैसा रिकवर नहीं कर पाते इसमें। जो पहले ले लेते हैं वो रिकवर कर जाता है। उसके बाद भी जितने लोग आते हैं तो वो एक मुश्किल होती है। यस, शौक के तौर पे पालना है, एज हॉबी, तो वो आप बिल्कुल करें। लेकिन अब मैं अपने बर्ड्स की इन्वेस्टमेंट किसी और एंगल से, किसी और वैराइटीज़ में करता हूँ। तो होगोरोमोस में मैंने इसलिए ये इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट करनी थी ब्लैक फेस या ब्लैक विंग में, वो मैंने नहीं करी। उसके अलावा तमाम वैराइटीज़ मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पेयर्स लगे हुए हैं, जी यहाँ पर आप देख लें, ये रिसेसिव पाइड के पेयर्स हैं। सही। तो अभी जो है आपके पास ब्रीड वगैरह माशाल्लाह से आ रही है? अभी आ रही है, ब्रीड का एंड चल रहा है। मैंने कुछ बॉक्सेस बंद कर दिए हैं, बाकी बॉक्सेस मैंने बंद करने हैं। सही। तो इस तरह से है। ये देखें, एक पेयर है बैठा हुआ, ये भी रिसेसिव पाइड है, रिसेसिव पाइड होगोरोमो। इनके साइजेस आपको लगे थोड़े से बेहतर आपको फील होंगे। तो ये रिसेसिव पाइड जो है मेरे पास, इनके साइजेस थोड़े अच्छे हैं। ये हमारे एक फेसबुक के साथी हैं, आसिम कमाल, इजिप्ट में। तो ये उनके बर्ड्स से मैंने उनके बर्ड्स दिए थे अब कराची में, उनसे ब्रीड होके यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी तरह ये एक पेयर बैठा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो इस तरह से ये मेरे पास रिसेसिव पाइड के डिफरेंट पेयर्स लगे हुए हैं। तो इसकी वैसे मार्केट वैल्यू क्या है रिसेसिव पाइड की? इस साल तो इनकी अगर हम पैसों के हिसाब से देखें तो इनकी थोड़ी सी प्राइसेस नीचे आई हैं। लास्ट ईयर रिसेसिव पाइड में की प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर थी। रिसेसिव पाइड में 3 कलर्स आते हैं, वाइट, क्रीम एंड येलो। सही। इसमें येलो सबसे एक्सपेंसिव है, फिर क्रीम है, फिर वाइट है। वाइट की डिमांड बहुत ही लो है, क्रीम फिर भी सेल हो जाता है, एंड येलो थोड़ा सा हाई डिमांड बर्ड है। लेकिन अभी काफ़ी लोगों के पास ब्रीड हो रहा है, तो इसकी आप ये समझ लें पेयर की प्राइस तकरीबन रफली कहीं 25,000 प्लस माइनस है। सही। 25,000 रुपये पर पेयर? 25,000 रुपये पर पेयर प्लस माइनस। अच्छा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी? यस, इसके इस प्राइस में जो बर्ड होगा रिसेसिव पाइड का, वो डबल फ्लावर बर्ड होना चाहिए। सही। रिसेसिव पाइड में आजकल एक जो मिसकॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वो ये कि लोगों को पसंद आ रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में डार्क मार्किंग के बर्ड। अगर आप वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन, जो बजरी की सबसे बड़ी सोसाइटी है दुनिया में, यूके में, उसकी वेबसाइट पे जाएं और पढ़ें, तो वहाँ पे रिसर्च के ज़रिए वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन दी गई है रिसेसिव पाइड की,
वो ये है कि मार्किंग 20 से 30% होनी चाहिए, सही। इससे ज़्यादा मार्किंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि अगर रिसेसिव पाइड बर्ड के ऊपर मार्किंग बहुत ज़्यादा होती चली जाए तो वो तो पूरा बर्ड छूट जाएगा। सही। फिर हमें ये डिटरमिन करने में मुश्किल होगी कि ये पाइड बर्ड है भी या नहीं है। सही। माशाल्लाह से देखना खूबसूरत सा एक बर्ड बैठा हुआ डबल फ्लावर के अंदर। जी बिल्कुल। अब आप देखें इसके ऊपर मार्किंग कितनी है, बहुत कम मार्किंग है। सही। तो यस, इतनी मैक्सिमम 30% मार्किंग रिसेसिव पाइड बर्ड के विंग्स पे होनी चाहिए। मैं आपको एक बर्ड अभी दिखाता हूँ जो मेरे पास इस साल ब्रीड हुआ और उसका कलर और उसकी मार्किंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जबकि उसके फ्लावर्स नहीं हैं। अच्छा। उसको मैंने फिर भी अब ब्रीड पे लगवाया है, मैं चाहता हूँ वो मार्किंग मेरे पास निकले। तो मैं आपको वो बर्ड दिखाता हूँ। इस खाने में देखें बर्ड है, इसमें जो ये कॉक बर्ड है, इसको अगर आप देखें वीडियो तो इसके फ्लावर्स नहीं हैं, लेकिन इसकी मार्किंग आप देखें, बहुत ही जो पैटर्न है बहुत खूबसूरत है इसके। सही। और बहुत कम मार्किंग है, ये मार्किंग मुझे बड़ी पसंद है। आप देखें इसके ऊपर एक पर्टिकुलर एक सिमेट्रिकल गैप्स के साथ ब्लैक स्पॉट्स हैं। सही। लेकिन अगर ये डार्क मार्किंग में चला जाए तो इसके जो येलो फीदर्स हैं ना वो छुप जाएंगे और सारे ब्लैक ब्लैक बन जाएंगे। तो मुझे ये बर्ड, ऑल्दो इसके फ्लावर्स नहीं है लेकिन ये निकला हुआ डबल फ्लावर से है। इसको मैंने एक अच्छी मादा दी हुई है डबल फ्लावर की, इसने अंडे दिए हुए हैं अभी। तो मैं चाहता हूँ डबल फ्लावर के मेरे पास अब बर्ड्स निकले इस तरह के, जो कि मेल से निकल आएंगे, और ये मार्किंग मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो लोग डार्क मार्किंग पसंद करते हैं लेकिन मुझे डार्क मार्किंग पसंद नहीं है। वो बर्ड डार्क मार्किंग का आजकल कराची में बिग भी महंगा रहा है, तो मैं तो फ़ौरन भेज देता हूँ डार्क मार्किंग, क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। और वो डार्क मार्किंग रिसेसिव पाइड में फॉल्ट है। अच्छा। तो इसके अलावा कौन सी म्यूटेशंस आपने हम अगर आगे आएँ तो हम देखें ये मेरे पास रेम्बो होगोरोमोस के पेयर्स हैं, जो कि मैंने डिफरेंट लगाए हुए हैं। कुछ को मैंने स्प्लिट्स के साथ लगाया है, स्प्लिट्स बनाए थोड़ा सा रेम्बो होगोरोमो का साइज़ एनहांस करने में। सही। तो ये अभी डिफरेंट बर्ड्स लगे हुए हैं, इनकी भी ब्रीड तकरीबन अब ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है। तो वैसे आप साल में कितनी दफ़ा ब्रीड लेते हैं बर्ड से? देखें बजरी के बर्ड का साइकिल लव बर्ड के साइकिल के मुकाबले में, लव बर्ड के साइज़ के मुकाबले में थोड़ा कम है, छोटा है। सही। तो इसकी आराम से 4 क्लच तो आ जाते हैं। 4 क्लच आ जाते हैं। फिर उसके बाद जब तक सीज़न भी एंड हो रहा होता है और मैं रोक देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रीड लेना तो फिर बच्चों की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। सही। अच्छा, पेयर को रेस्ट कितना देते हैं, कितने मंथ का रेस्ट देते हैं? कम से कम 3 महीने का रेस्ट साल में ज़रूर देना। 3 महीने का लाजमी है। तो अब जो है मेरे बॉक्सेस बंद होना शुरू हो रहा है और अब हम बर्ड को ब्रीड पे लगाएंगे तकरीबन सितंबर में जाके। अगर सितंबर में रेनी सीज़न ख़त्म हो चुका होगा तो, क्योंकि रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी हाई होती है, उस हाई ह्यूमिडिटी में बर्ड बीमार होता है। तो हम बर्ड की सेहत को मेंटेन रख लें, वो ज़्यादा बेहतर बात है। सही। ये देखें यहाँ पे ये रेड आई होगोरोमो, लुटिनो होगोरोमो इनको बोलते हैं, ये लगे हुए हैं। अब आप इसका साइज़ देखिए लुटिनो होगोरोमो का, ये नॉर्मल साइज़ बर्ड से काफ़ी बेहतर साइज़ है। सही। तो इनको अच्छे साइजेस के बर्ड्स के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये इस तरह से बने। तो मुख्तलिफ बर्ड की क्रॉस ब्रीड आप करवा रहे हैं? हाँ, मैं इनको जो ये हमारा नॉर्मल बजरी कलर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बर्ड को आउट क्रॉस करने के लिए। सही। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बर्ड है एग्जीबिशन। मैं कहता हूँ जिसके पास अच्छा एग्जीबिशन नहीं है ना, वो आगे नहीं बढ़ सकता होगोरोमोस में। क्योंकि आपको होगोरोमो में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा एग्जीबिशन चाहिए, क्योंकि आपने होगोरोमो की फीदर क्वालिटी इंप्रूव करनी है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, उसका साइज़ इंप्रूव करना है, उसका हेड साइज़ इंप्रूव करना है। ये सारे करने के लिए आपको एग्जीबिशन चाहिए। तो लोग क्रिस्टेड को के साथ लगा के भी कोशिश करते हैं कि हम अपने बर्ड को इंप्रूव कर लें होगोरोमो को। अगर आपके पास एग्जीबिशन नहीं है तो आप एक लगा लें क्रिस्टेड अच्छे साइज़ का बर्ड। अदरवाइज मैंने जितने भी बर्ड्स के साइज़ एनहांस किए हैं वो एग्जीबिशन लगा के किए हैं, ब्लड लाइन एग्जीबिशन लगा के। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे कुछ बर्ड दिखाता हूँ जिनकी फीदर लेंथ फ्लावर्स की बहुत लंबी है, और वो ज़्यादा लंबी इसलिए हुई है कि उनके साथ हाई क्वालिटी ब्लड लाइन एग्जीबिशन लगाए थे मैंने। ब्लड लाइन एग्जीबिशन की अंदर गोश्त कम होता है, और वो जो हमें इतने बड़े लगते हैं वो अपने फीदर्स की वजह से लगते हैं। फेदर्स बड़े होते हैं। उनके जो फेदर्स हैं उनके वो बहुत ही डेंस होते हैं और उनकी लेंथ अच्छी होती है। तो वो जब हम होगोरोमो में उसको मिक्स करते हैं तो हमारे होगोरोमो की फीदर डेंसिटी और लेंथ अच्छी हो जाती है। सही। तो ऐसे कोई वर्किंग का पेड़ आपने अभी ब्रीड पे लगाया बस? इस वक्त यस कुछ लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बड़े साइज़ का पेड़ है जिसको
कुछ लोग एग्जीबिशन भी कह लेते हैं, लेकिन मेरी नज़र में एग्जीबिशन साइज़ बर्ड अलग ही होता है, बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये काफ़ी बड़े साइज़ का बर्ड है। ये ब्लड लाइन एग्जीबिशन से क्रॉस करके कई सालों की मेहनत के बाद यहाँ तक हम बर्ड का साइज़ लेकर आए हैं। सही, तो माशाल्लाह देखिए अच्छे साइज़ कहलाएगा। ये अच्छा साइज़ चलाएगा। इसके ऊपर भी एक पेयर है, अगर आप वो देखेंगे तो उसके साइज़ भी, स्पेशली इस पेयर में जो ये डबल फैक्टर बर्ड है येलो कलर में, इसका साइज़ आप देखें, इसके फ्लावर की लेंथ वगैरह देखें, ये बहुत ज़्यादा है। अभी मैं एक और बर्ड आपको दिखाता हूँ जो इनसे भी बेहतर साइज़ और फीदर्स लेंथ में है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है कॉलोनी रखी हुई है, यहाँ पे जो है कितनी एज के बर्ड्स आपने रखे हुए हैं? ये मेरे एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे फ्लाइट में रखे हुए हैं। इसमें कुछ एडल्ट बर्ड्स हैं, कुछ यंग बर्ड्स हैं। ये वो बर्ड्स हैं जिन्हें मैं सेल नहीं करता, मुझे कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी यूज़ करने के लिए। एक्स्ट्रा पीस आपने रखे? यस, ये किसी ना किसी मकसद में मेरे कहीं भी इस्तेमाल हो जाएंगे। इसमें कुछ बर्ड ऐसे भी हैं जो इस साल बच्चे निकले हैं, कुछ मेरे पुराने बर्ड भी हैं जो मैंने बेचे नहीं, मैंने अपने पास ही रोके हैं। अब इसमें मिसाल के तौर पे ये एक बैठा हुआ है होगोरोमो, जिसके फ्लावर अभी प्रॉपर नहीं है, लेकिन आप इस बर्ड का साइज़ और इसको देखें, ये अपने आप को ग्लो कर रहा है। ये जो अपने आप को ग्लो कर रहा है ना, ये ब्लड लाइन एग्जीबिशन करते हैं इस तरह। क्योंकि ये ब्लड लाइन एग्जीबिशन से क्रॉस हुआ है, तो इसके अंदर ये इसके अंदर फीचर आ गया है अपने आप को ग्लो करने का, यानी कि अपने आप को फुलाने का। इसी तरह से मैं इससे भी एक और बेहतर होगोरोमो बर्ड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रीन स्पैंगल एक बर्ड बैठा हुआ है, ये अगर आप देखें तो ये मेरा ब्लड लाइन एग्जीबिशन सही एग्जीबिशन साइज होगोरोमो है। इसके अगर आप बॉडी देखें तो कितनी बड़ी आपको लगेगी, इसका ये अपने आप को आप देखें ब्लो कितना कर रहा है, अपने आप को ये फुलाता है। इसके साथ और भी बर्ड्स बैठे हुए हैं, अगर आप उनके कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका तो वाकई में साइज़ बहुत बड़ा है। इसकी फीदर्स लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी और चौड़े फीदर्स हैं। ये सारे जो फीदर्स के अंदर क्वालिटी आई है, ये इसलिए आई है कि इसके पीछे बैक एंड पे बहुत अच्छा ब्लड लाइन एग्जीबिशन ऐड हुआ है। तो व्यूअर्स आप देखें, नॉर्मली होगोरोमो अपने आप को फुलाते नहीं हैं, आप ये देखें किस तरह से अपने आप को बड़ा कर रहा है। अच्छा, उसी के बराबर में एक येलो फैलो होगोरोमो बैठा हुआ है, जो मेरा सबसे बेस्ट साइज़ का होगोरोमो है, जो इसी साल ब्रीड हुआ है। इसको मैं 1 साल का साइज़ करके नेक्स्ट ईयर ब्रीड पर लगाऊंगा। इसके अंदर भी एग्जीबिशन का ब्लड शामिल है, इसलिए आप देखें इसके बटरफ्लाइज की लेंथ, इस बर्ड का फैलो के अंदर इतने अच्छे साइज़ का बर्ड बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। तो ये मैंने अपने लिए होल्ड किया हुआ है, इसलिए इसको इस फ्लाइट में डाला हुआ है। इसकी एज अभी हो चुकी है कि ये ब्रीड पे लग जाए, लेकिन अभी एक तो मौसम भी नहीं है ब्रीड का, और मैं इसको अब नेक्स्ट ब्रीडिंग सीज़न के बिगनिंग में लगाऊंगा जब ये बिल्कुल पुख्ता उम्र का हो चुका होगा। सही, तो वैसे आप बर्ड को किस ब्रीडिंग एज में लगाते हैं ब्रीड पर? और देखिए, डिपेंड करता है कि होगोरोमो वो किस साइज़ का है। अगर बड़े साइज़ का होगोरोमो है तो आप हमें 1 साल की एज पे जाके उसको लगाना चाहिए, या मे भी 10 महीने की एज पे जाके लगाएं, क्योंकि बर्ड अपनी वक्त के साथ साथ अपने फीचर्स डेवलप करता है। अगर हम एक अच्छे साइज़ के बर्ड को जो एग्जीबिशन से क्रॉस करके बनाया है, अगर हम 6 महीने में ब्रीड पे लगा देंगे तो उसके फीचर्स की डेवलपमेंट रुक जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी ब्रीड में जाना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है 10 से 12 महीने करके लगाएं अपने एग्जीबिशन होगोरोमो को। बाकी अगर पेट साइज होगोरोमो है तो वो आप 6 से 7 महीने में भी ब्रीड पे लगा दें, उसकी अच्छी ब्रीड आ जाती है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं चिक्स निकले हुए हैं। जारी भाई, कौन सी म्यूटेशन के चिक्स हैं? हाँ, ये रैम्बो होगोरोमो है। रैम्बो होगोरोमो। तो वैसे इसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है रैम्बो होगो की? ये रैम्बो होगोरोमो अभी तो प्राइसेस नीचे आ गई हैं, लेकिन एक फिर भी मैं कहता हूँ जो जिस तरह आजकल लोग होगोरोमो पाल रहे हैं, उसमें रैम्बो होगोरोमो फिर भी एक अच्छी प्राइस पे चल रहा है। ये समझ लें तकरीबन 40,000 प्लस माइनस, कुछ लोग 50 से 60,000 का भी सेल कर रहे हैं। पर पीस? डिपेंड पर पेयर। लेकिन ये डिपेंड करता है कि रैम्बो के कलर कैसे हैं, फ्लावर्स कैसे हैं। जितने उसके ऊपर ब्लू कलर ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी और वो बर्ड भी अच्छा लगेगा। और जब बर्ड अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली फिर कोई भी है उसके बर्ड के पैसे भी मांगेगा अच्छे। सही। तो इसमें 15,000 का भी हो जाता है रैम्बो होगोरोमो एक बर्ड, और 20 से 30,000 रुपये का भी एक बर्ड हो जाता है। मतलब जैसी क्वालिटी है वैसे, जैसी क्वालिटी, जैसे उसके कलर्स, ये वैसे ही पैसे हो जाएंगे बर्ड के। सही, ठीक है। माशाल्लाह से देख रहा हूँ आरिफ भाई, यहाँ पे सारे चिक्स वगैरह रखे हुए हैं आपके। जी, ये ऊपर वाले खाने में रैम्बो और रैम्बो के कुछ स्प्लिट्स निकले हुए हैं, क्योंकि मैंने रैम्बो के अंदर कुछ अपना ब्लड ऐड किया था। तो थोड़े से डिस्टर्ब फ्लावर में स्प्लिट्स आए हुए हैं, डबल फ्लावर में स्प्लिट्स हैं, और कुछ रैम्बोस हैं। ये वो मिक्स बर्ड्स पड़े हुए हैं।
सही। इसी में यहीं से सेल हो जाते हैं बर्ड्स, इन्हीं में से। नीचे अगर हम देखें तो ये रिसेसिव पाइड होगोरोमोस हैं, एक्सेप्ट दिस वन हैंड, ये मैंने एक पेयर में से अलग की हुई है क्योंकि ये वहाँ पे थोड़ा सा इस फीमेल ने बच्चों को डिस्टर्ब किया था तो इसको मैंने हटा दिया था। इसके अलावा सारे इसमें यंग बर्ड्स हैं रिसेसिव पाइड होगोरोमो के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नीचे हाँ, ये हम नीचे आए तो इसमें लुटिनो होगोरोमो, टीसीबी होगोरोमो येलो कलर में, और एक दो बर्ड वाइट कलर में भी मौजूद हैं, और एल्बाइनो होगोरोमो 2-3 बर्ड्स मौजूद हैं। तो ये पूरा पिंजरा रेड आई होगोरोमोस एंड टीसीबी होगोरोमोस का है, जिन्हें जो कि एक ही वैरायटी है, बेसिकली सेक्स लिंक वैरायटी है। हम जब टीसीबी और रेड आई बर्ड को आपस में लगाते हैं तो उससे टीसीबी या रेड आई दो ही बच्चे आते हैं, कोई तीसरी नस्ल नहीं आती। इसमें एक टीसीबी है जो मैं आपको दिखाऊँ, ये येलो कलर टीसीबी है। आप अगर इस बर्ड की बैक साइड देखें तो कोई फ्रिल नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ा फीचर है होगोरोमो का कि बर्ड की बैक पे कोई फ्रिल ना हो। ये तो मैंने बताया था, वर्ल्ड बजरीगर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी वाहिद बजरीगर की सोसाइटी है। उन्होंने जो होगोरोमो का स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया है, उस स्टैंडर्ड के तहत बर्ड शो में लगते हैं और विन करते हैं टाइटल्स। होगोरोमो का जो फ्रिल है पीछे, वो उनकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक एक फॉल्ट है, एक ऐब है। तो जिस बर्ड में ये नहीं होता वो बहुत आसानी से शो जीत जाता है। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बर्ड्स हैं ऐसे जहाँ से विदाउट फ्रिल वाले होगोरोमोस निकल रहे हैं। सही। ये जो आपको वीडियोस हमने कवर करके दिखाई, ये सारी होगोरोमोस की। इंशाल्लाह जो दूसरे पार्ट बनेंगे वो लव बर्ड्स के होंगे और एग्जीबिशन के होंगे। तो अगर किसी को आरिफ भाई से रब्ता करना, इनका नंबर आपको जो है बता देते हैं। आरिफ भाई, अपना नंबर आप बताएं। जी व्यूअर्स, मेरा मोबाइल नंबर है 0300 700 9979। इसके साथ मेरी आप सारे व्यूअर्स से एक बहुत ही मौदबाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुबह तकरीबन 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे के दरमियान काइंडली मुझे फ़ोन नहीं करेंगे तो ये मेरी बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि उस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ और नॉर्मली अच्छा नहीं लगता। हम ऑफिस से एक सैलरी लेते हैं तो उस सैलरी के एवज हम ऑफिस का काम करें तो ज़्यादा मुनासिब है, रादर देन इसके कि कोई अपना पर्सनल काम करें। बस ये कि कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं ज़रूर बर्ड से रिलेटेड बात कर लेता हूँ अपने लोगों से। लेकिन व्यूअर्स कोशिश करिएगा इवनिंग टाइम में या नाइट टाइम में मुझे फ़ोन करें जब मैं घर पे होता हूँ। बहुत शुक्रिया।